हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर पहले कुछ इन जनरल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं. बाय द वे, लाइट क्या है सब लोग देखते हैं. लाइट सबके घरों में भी होता है, हम डे टू डे लाइफ लाइट से ही यूज टू है. बट बिफोर दैट स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर इस रूम में फिलहाल मैं आपके सामने लेक्चर ले रहा हूं, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूं तो बिल्कुल अंधेरा दिखेगा. ऑब्वियस सी बात है, अंधेरा दिखेगा और आप मुझे देख नहीं पाओगे. तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एक फिनोमिना के ऊपर काम करता है जो कि हम लोग लाइट यूज करेंगे. और वो लाइट जब ऑन होता है, आप देखते हो घर में आते हो, स्विच ऑन करते हो, लाइट ऑन होता है और सब कुछ दिखने लगता है. तो एवरी ऑब्जेक्ट यू सी, राइट, बिकॉज वहां पे लाइट का कोई फिनोमिना कुछ काम कर रहा है. तो हम लोग इस चैप्टर में ना मोस्ट ऑफ लाइट से ही रिलेट करेंगे, जो कि यहां दो टॉपिक जो हम दो ही चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. नाउ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये वर्ड्स एक्चुअली आप लोग ने सुना होगा, ये काम भी कैसे करता है ना वो भी पता होगा, बट एग्जैक्टली वो चीज को आप रिलेट नहीं कर पाते, राइट. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज लाइट. ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, व्हाट इज लाइट. ओके, सो लाइट को पहले समझते हैं. लाइट का डेफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी थिंग्स. ओके, अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है. तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. अब वो एनर्जी ऐसा है कि हम लोग किसी भी चीज को देख सकते हैं. इवन हम ह्यूमंस को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, किसी को भी. अब जनरली स्टूडेंट, लाइट कैसे काम करता है ध्यान दो. अभी अब आप एक रूम में गए, ठीक है, ये सपोज आपका एक रूम है, अज्यूम करो रूम है, ठीक है, ऐसा बॉक्स नहीं अज्यूम करना. सो यहाँ एक टेबल है एंड टेबल के ऊपर आपने समथिंग फ्लावर वास रखा है, राइट. अब जब आप रूम में एंट्री कर रहे हो तो रूम में एंट्री करने पे अगर पूरा ब्लैक ब्लैक है तो इस फ्लावर वास को आप देख नहीं सकते और इसका प्लेस पोजीशन नहीं कर सकते एग्जैक्टली ये कहां पे रखा हुआ है. तो क्या करेंगे जनरली? आप करोगे लाइट ऑन. अब लाइट ऑन होगा तो क्या? एक एनर्जी रिलीज होगा. अब वो एनर्जी कैसा होगा? एक लाइट के फॉर्म में होगा, राइट. सो वो लाइट के फॉर्म में होगा ना. तो जब लाइट हमारा ऑन होता है, आप क्या करते हो? घर में घुसने से पहले लाइट ऑन करते हो ना जनरली. तो लाइट जब ऑन होगा तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? स्पेसिफाई करते हो. आई मीन रेक्टिफाई करते हो कि भाई हाँ, यहां पे रखा हुआ है, इस प्लेस पे रखा हुआ है. तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको क्या करेगा? चीजों को देखने के लिए मदद करता है. ओके, नाउ light start from a source and bounce off object which are perceived by our eyes and our brain processes this signal which eventually enable us to see. Now अब जनरली कैसा होता है? लाइट ऑन किया. अब लाइट ऑन कहां से हो रहा है स्टूडेंट? उसका एक सोर्स होगा. तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये सोर्स अज्यूम करो. हम लाइट, सनलाइट को भी एक सोर्स अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. हम इस सोर्स के अंदर दो चीज समझेंगे, ठीक है. एक प्राइमरी सोर्स काम करता है, ठीक है, और एक सेकेंडरी सोर्स काम करता है. तो प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, वो चीज को हम लोग समझेंगे. आपके बुक में ये चीज दिखेगा नहीं कि ये प्राइमरी सोर्स क्या बता रहे सर, सेकेंडरी सोर्स क्या बता रहे. द पॉइंट इज दैट कि आपको पहले पता होना चाहिए कि लाइट को हम लोग सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डील करते हैं. ओके, सो नाउ यू कैन सी सोर्स में हम एक प्राइमरी सोर्स वी आर टेकिंग एंड वी आर टेकिंग ए सेकेंडरी सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी कैसा हो रहा है स्टूडेंट? अगर मैं यहां पे अज्यूम करता हूं मेरा ये सन है, ठीक है. सो सन इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी सोर्स. क्या कर रहा है? एक प्राइमरी सोर्स की तरह काम कर रहा है. अब यहां पे आपके पास एक विंडो है. फिलहाल अभी लाइट को भूल जाते हैं, लाइट हमारा एक सोर्स की तरह काम नहीं कर रहा है. फिलहाल हम एक विंडो को काम करते हैं, ठीक है. तो ये मेरा विंडो है. विंडो को मैंने फिलहाल तो बंद रखा है. अब विंडो बंद है, ऑब्वियसली बात है, पूरा रूम अंधेरा अंधेरा दिखेगा मुझे, राइट. नाउ व्हाट प्राइमरी सोर्स इज डूइंग? प्राइमरी सोर्स का रिफ्लेक्शन कहां पड़ रहा है? अब ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हम लोग आगे समझेंगे. एग्जैक्टली चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. बट बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि लाइट के ऊपर ही वी आर गोइंग टू लर्न रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ओवर देयर. Okay, now you can see, now the sun is acting like a primary source. So sun का रेज अभी पड़ रहे हैं यहाँ पे. कहां पड़ रहे? घर के पास पड़ रहे, तो सारे रेज जा रहे, राइट. अब इसमें से कुछ आजू बाजू से ना यहां से सनलाइट के रेज निकलेंगे,
राइट। अब यहां पे सनलाइट की रेज निकलेंगे ना, तो ये मैंने फिलहाल बंद रखा है, इसके लिए घर में कोई लाइट नहीं आ रहा है, बट अब मैंने क्या किया, मैंने विंडो को ओपन कर दिया, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अब यहां से कुछ लाइट पास हो रहा है, राइट, ये विंडो से लाइट पास होगा एंड ये ऑब्जेक्ट को मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये देखो सन इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी सोर्स। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, नाउ आई एम टेकिंग दिस एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये मेरा सेकेंडरी सोर्स है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक सेकेंडरी सोर्स है, मतलब लाइट में सनलाइट से डायरेक्टली नहीं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मैं इस विंडो के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, समझा। तो सोर्स में आपको सबसे पहले समझना है कि सेकेंडरी सोर्स और प्राइमरी सोर्स हमारा काम कैसे करता है। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो लेके हम लोग ने सिर्फ समझा कि हाँ भाई, सनलाइट इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी सोर्स एंड आफ्टर दैट द रेज इज गोइंग टू दैट विंडो एंड आफ्टर विंडो वहां से लाइट आ रही है, घर में पूरी रोशनी रोशनी हो रही है एंड मुझे पूरा यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक्ट करेगा मेरा सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब इस पॉइंट के ऑब्जेक्ट के पॉइंट से देखा जाए तो मैं इस चीज को प्राइमरी सोर्स अज्यूम कर सकता हूं एंड जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलता है उसे मैं सेकेंडरी सोर्स अज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सिनेरियो में आप कौन सा प्राइमरी सोर्स ले रहे हैं एंड कौन सा सेकेंडरी सोर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। सो लाइट देखो अभी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको, सेकेंड पॉइंट क्या बताता है लाइट का, दैट लाइट और विजिबल लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच द पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई बोला मतलब हमारी आंखें, ठीक है। इनसे हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, किस फॉर्मेट में देख पाते हैं, तो लाइट हमारा एक लाइट बोलो या तो विजिबल लाइट बोलो, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह काम करता है। अब ये चीज जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये आगे हम लोग देखेंगे उसका कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। सो नेचर ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि वो वेव फॉर्म में जा रहा है कि पार्टिकल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट के ऊपर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ देखो कि आपके ह्यूमन आई से अगर देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो जो लाइट है वो विजिबल लाइट होना चाहिए, ठीक है। अंधेरे रूम में गए एंड ब्लैक कलर का लाइट ऑन करो तो वो सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा, बट जनरली ब्लैक कलर का लाइट होता नहीं है करके, ठीक है। नाउ यू कैन सी द स्पीड ऑफ लाइट इज 299792458 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना तेजी से तुम्हारा लाइट ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है, अब देखो इमेज देख सकते हो, यहाँ पे इमेज कैसा है, इमेज के अंदर तुम देखोगे एक मैंने प्रिज्म लिया है, प्रिज्म के यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया है। मोनोक्रोमेटिक को लाइट पास करने की वजह से आपको 7 कलर्स मिलते हैं, जिसका नेम भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। 7 कलर्स क्या होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, विबग्योर कलर्स आपको एक सिंगल लाइट से निकलता है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। द वर्ड मोनो मीन्स अ सिंगल लाइट एंड दैट लाइट शुड बी अ व्हाइट लाइट, ओके। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया एंड पास करने की वजह से 7 कलर्स हम लोग को वहां पे मिलते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, जैसे मैंने स्टूडेंट बोला आपको नेचर ऑफ लाइट चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? नेचर ऑफ लाइट के अंदर सबसे पहले देखना है ना स्टूडेंट कि नेचर ऑफ लाइट क्या, लाइट बिहेव कैसे करता है। इसके पहले वाले पॉइंट में क्या दिखा था कि लाइट और विजिबल लाइट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है, ओके। नाउ यू कैन सी द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में क्या देख रहे हैं हम लोग, पहले तो रे देख रहे हैं। अब रेज कैसा होता है, आई थिंक प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में बता दिया था कि जो सनलाइट है वो रेज उनके आते हैं, वो रेज आते हैं, वो रेज को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो उससे अपने को उसका एग्जाम्पल लिया हुआ है एज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे आगे, फिलहाल के लिए रिफ्लेक्शन आपको बता नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ ये पॉइंट्स को याद रखो कि नेचर ऑफ लाइट, उसका नेचर, लाइट एक्चुअली बिहेव कैसे करता है। सेकेंड इज व्हाट इज योर वेव। चलो भाई वेव भी देख लेते हैं, मतलब वेव फॉर्म में भी लाइट हमारा ट्रैवल करता है, जहां पे हम लोग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन क्या है वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, ओके। नाउ थर्ड वन इज योर पार्टिकल। पार्टिकल, तो पार्टिकल का क्या दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सुना होगा ना कहीं तो ऐसा याद आया होगा यार, कहीं तो सुना होगा करके कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कहीं पे। तो वो जो हमारा लाइट होता है ना वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से काम करता है, मतलब लाइट का जो नेचर है ना वो अलग अलग है, बट आपको ये 3 नेचर बड़े अच्छे से याद रखना है कि लाइट हमारा या तो रे के फॉर्मेट में होगा, या तो रेज में निकलेगा, या तो वेव्स में आएगा, या तो पार्टिकल्स में आएगा।
अब स्टूडेंट हम लोग इस पॉइंट पे वर्क करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, वर्ड बताया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो यही फिनोमिना के ऊपर हम लोग डील करेंगे अभी। ये आपके बुक में दिया गया है कि एग्जैक्टली पहले अब हमारा क्या हो रहा है, अब जो चैप्टर 10 है आपका लाइट, उसके रिलेटेड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जितना था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि लाइट एक्चुअली काम कैसे करता है, लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का नेचर क्या है। ओके, ये चीज हम लोग ने देखा। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है वो चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्टूडेंट याद रखो, लाइट जो है ना वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। ओके, नाउ स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो प्रोपोगेट कर रहा है। प्रोपोगेट कर रहा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है, एग्जाम्पल पे स्टूडेंट देख सकते हैं, सपोज आपके पास एक टॉर्च है, ठीक है? टॉर्च को जब आप ऑन करते हो, टॉर्च को ऑन करोगे और यहां पे कोई अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका एक टॉर्च है, ठीक है? नाउ जब आप लाइट ऑन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आपके जो रेज होते हैं, टॉर्च के यहां से जो रेज निकल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन निकलते हैं ना। ये देखो, कभी ऐसा देखा है क्या कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइट ट्रैवल करता है? नहीं, लाइट हमेशा क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा। अब लाइट ट्रैवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, नाउ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। बट उसके बाद भी देखोगे ना, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, समझते इन डीप में जाके, तो लाइट देखो आजू बाजू से जब ऐसा निकलता है ना तो इधर से कम लाइट निकलता है, राइट? इधर से कम लाइट निकलता है और जब वो फ्रंट व्यू पे होता है तो सामने वाली चीज हमको और अच्छे से दिखती है। बट सपोज अगर इसके पीछे अगर मैंने कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया तो आप उसे देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपको बीच में रोक रहा है, लाइट को रोक रहा है। और लाइट कभी भी स्ट्रेट जब वो प्रोपोगेट कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ऐसा घूम के भाई इसके पास चले जाए लाइट, नहीं, ये भी चीज ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं कि लाइट हमारा एक्चुअली प्रोपोगेट कैसे करता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है ना? सो दीज बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। सो ये डिफरेंट फिनोमिना हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? ये वर्ड ऑप्टिकल का मतलब क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड spherical mirror। Now let's understand the reflection of light in spherical mirror। Okay, अब ये spherical mirror क्या है? जो आप मिरर देखते हो वो spherical mirror के बारे में बात कर रहे हैं। Now you can see incident ray and reflected ray। सबसे पहले स्टूडेंट अपने को ये रे का मतलब क्या ना वो अपने को समझना है। वो वाला रे नहीं जिसको हम लोग रे बोलते करके, यहाँ पे लाइट वाला रे इज डिफरेंट। ओके, सो नाउ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो वर्ड रिफ्लेक्शन है ना, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है। रिफ्लेक्शन मीन्स टू रिफ्लेक्ट समथिंग। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। आपके घर में एक सबके घर में मिरर होगा, राइट? अब वो मिरर कैसा दिखता है? किसी का गोल में होगा मिरर, किसी का फ्लैट सरफेस में होगा, किसी का स्क्वायर में होगा, किसी का पूरा घर भर मिरर होगा, ठीक है? तो वो मिरर के ऊपर स्टूडेंट कैसा होता है, वो काम क्या करता है, वो चीज देखते हैं। तो मिरर के सामने जब हम जाते हैं, राइट, अब सामने गए तो आप क्या एक्ट करोगे? एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करोगे, ठीक है? तो ये एज अ ऑब्जेक्ट में अब इस मिरर के पास गया, ये मिरर है, ओके? ये मिरर के पास आप सामने गए तो मिरर में आप क्या देखते हो? आपका पूरा रिफ्लेक्शन देखते हो। क्या देखते हो? देखो वर्ड आई एम सेइंग, आपका रिफ्लेक्शन आप मिरर के अंदर देखते हो। आप ऐसा देखते हो क्या कि मैं खुद वहां पे खड़ा हूं? ऐसा नहीं होता, आपका रिफ्लेक्शन वहां पे दिखता है। अब वो काम कैसे करता है?
वही फिनोमिना हम लोग ये लाइट के थ्रू समझने वाले, राइट। अब इस रूम के अंदर अगर लाइट ऑफ कर दे तो इसका मेरे बॉडी के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, राइट। सो लाइट का जो फिनोमिना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस केस अब मिरर के ऊपर क्या हो रहा है स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी ये एज अ ऑब्जेक्ट, अभी ये मैं हूं, ठीक है, ये क्यूट सा जो दिख रहा हूं ना, मैं हूं। नाउ अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि यहां पे लाइट मैंने ऑन किया है, ठीक है, ये मैंने लाइट ऑन किया तो लाइट के ऊपर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है, लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट हो रही है, एंड इंसिडेंट होने के बाद इस मिरर के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड ये जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तब हमको जाके हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन है उस मिरर के अंदर देख रहा है। तो मिरर का भी कुछ फिनोमिना अलग है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो लाइट का फिनोमिना काम कर रहा है वो लाइट कैसे वर्क कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये चीज क्या है वो चीज हम लोग देखेंगे ना। अब तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, सो मिरर क्या है, मिरर के यहां से तुमने क्या किया, एक बीच में तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। सबसे पहले याद रखो बीच में तुमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल से तुम्हारा क्या होगा, एक इंसिडेंट रे को पास किया। सो इंसिडेंट रे, अब जनरली स्टूडेंट इंसिडेंट रे को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये चीज याद रखना, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड ऑब्जेक्ट को समझेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना दूर है, क्या है, कैसे काइंड ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं, तो हमको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इंसिडेंट रे इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई एंड रिफ्लेक्टेड रे इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, नाउ यू कैन सी इंसिडेंट रे स्टूडेंट तुम्हारा मिरर के ऊपर फॉल हो रहा है, तो इसका एरो भी देखो करके तुम्हें बताया हुआ है। सो इंसिडेंट रे यहां फॉल हो रहा है, देन यहां पे नॉर्मल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। सेम चीज जैसा मैंने आपको यहां पे एक सिनेरियो बताया। तो क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है एक सोर्स से। हमेशा याद रखना जो लाइट है उसका एक कोई सोर्स होगा। जब तक उसका सोर्स आपको नहीं पता तब तक लाइट प्रोपोगेट नहीं करेगा, लाइट वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। सो सोर्स से मेरा लाइट आया, लाइट क्या कर रहा है, मेरे बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एंड मेरे बॉडी से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है एक मिरर के ऊपर, एंड ड्यू टू दैट आई एम लुकिंग माई सेम इमेज in the mirror. Okay, so the whole phenomena is working on the लाइट वाला फंडा। अब ये लाइट वाला फंडा उसी चीज को बता रहा है कि इंसिडेंट रे आया एंड देन उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो कि मिरर है ना, तो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुआ एंड मिरर के ऊपर से ही वो रिफ्लेक्ट होके चले गया। सो इसका एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मुझे दिखा जो कि नॉर्मल के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। और इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट एंगल भी बनाएगा जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और हमारा एक रिफ्लेक्टेड रे होगा उसका एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये वर्ड रिफ्लेक्शन, अब हमारा एक्चुअली वो चीज स्टार्ट हो गया कि हम लोग कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट मिरर लिया है, मिरर के ऊपर काम किया, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द सेम सर्फेस ऑफ द मिरर एंड दैट इज एक्टिंग एज अ इंसिडेंट रे एंड अ रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट बात करते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात करते हैं, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन में आपने देख लिया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई एंड रिफ्लेक्टेड रे इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, नाउ अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर देखते हैं। नाउ यू कैन सी हियर एक इंसिडेंट रे आ रहा है, सबसे पहले नॉर्मल को डिवाइड किया, ठीक है, नॉर्मल बीच में से कटा हमारा। अब नॉर्मल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक इंसिडेंट रे आया एंड मेरा जो नीचे की तरफ है, अब स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो डायग्राम में आपको ऐसा दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया, पहले वाले में तो कुछ ऐसा था ही नहीं पहले वाले में क्या हो रहा था, सिर्फ मिरर था, मिरर के ऊपर इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट हो गया, काम खत्म, इतना ही था भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मेरा काम किया मिरर के अंदर। बट यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां पे मीडियम चेंज हो जा रहा है। यहां क्या हो रहा है, मीडियम पूरा चेंज हो जा रहा है। तो वो कैसे मीडियम चेंज हो रहा है ना, आप देखो, सपोज अगर इसे मैं मीडियम 1 बोलो यानी इसे मीडियम 2 बोलो, और रिफ्रैक्शन जनरली कैसा होता है ना, ये चीज आपको मैं एक एग्जांपल तौर पे बताऊंगा जो कि डे टू डे लाइफ में आप लोग उस चीज को देखते भी हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी, अब इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे मेरा क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे आया यहां से, ठीक है,
एक मीडियम से, अब वो क्या कर रहा है, उसका रिफ्रैक्शन अपने को चेक करना है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गया तो मेरा ये बेंड हो गया। सो जनरली इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हाट वी आर लुकिंग दैट द लाइट इज बेंडिंग है। अब ये बेंडिंग ऑफ लाइट वाला जो फिनोमिना है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में काम करता है। ओके ना, सो जनरली स्टूडेंट अभी देख सकते हो, अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड करूं, ये स्ट्रेट आपका जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट पास कर रहा है तो ये इंसिडेंट हो जाएगा एंड ये बेंड हो जा रहा है आपका। सो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट जनरली होता है ना, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट आई ले लिया, ये आपका रिफ्रैक्टेड ले लिया विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ना अब आप डायग्राम में देख सकते हो, नॉर्मल में से क्या किया, नॉर्मल में से एक यहाँ पे आई मेरा एंगल बन रहा है एंड नीचे मेरा आर बन रहा है जो कि मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है। सो यू कैन सी दैट नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज डिनोटेड बाय आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ जनरली व्हाट इज डेविएशन, कि कितना डेविएट हो रहा है, और उसे थीटा से बताया। तो ये डेविएशन कैसा होता है जनरली पता है स्टूडेंट, कि ये जो लाइट है ना, अब ये इंसिडेंट लाइट ऐसा पास कर रहा है, पास होने के बाद वो स्ट्रेट जाना चाहिए ना, बट वो स्ट्रेट नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज मीडियम चेंज हो रहा है। अब मीडियम चेंज होने की वजह से कैसा है ना, वो लाइट थोड़ा सा बेंड हो जा रहा है, तो वो डेविएट हो रहा है। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट, ओके, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ यू कैन सी एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि जनरली हम लोग आर से उस चीज को यहां पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों चीज में स्टूडेंट कुछ नहीं है, दोनों में सिर्फ जो रिफ्लेक्शन है वो सेम मीडियम में आएगा, सेम मीडियम से इंसिडेंट होगा और सेम मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा है कि हमारा एक मीडियम से आ रहा है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, बट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग टाइम दैट लाइट इज बेंडिंग ओवर देयर। अब वो बेंड हो रहा है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टेड ऑफ लाइट को हिसाब से देख रहे हैं, जहां पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पता चलेगा और वहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चलेगा। ओके, नाउ अब सबसे पहले तो इस चीज का हम लोग ने एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देख लिया। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब जनरली आप लोग स्विमिंग पूल में गए होंगे, कभी ना कभी पेरेंट्स के साथ गए होंगे, फ्रेंड के साथ गए होंगे, कोई रिसोर्ट में गए होंगे। तो आप स्टूडेंट कभी ऐसा देखे हो कि जब स्विमिंग पूल के पास आप बाहर खड़े रहते हो, तो बाहर खड़े होने पे आपका इमेज का फॉर्मेशन आपके पानी में दिखता है, कभी ना कभी तो दिखा ही होगा भाई। तो उसका जो फॉर्मेशन है ना, सपोज अगर मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ा हूं तो आपका इमेज और पानी के अंदर कैसा है ना, वो थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा दिखेगा। और वो जो टेढ़ा इमेज दिखता है ना, वो टेढ़ा, अगर शेडो भी अगर आप देखो तो वो जो शेडो आपका टेढ़ा सा दिखेगा ना वहां पे, वो क्यों होता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या करता है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आप देख रहे हो ना, आप फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम आपका वाटर है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जनरली आपका लाइट डेविएट कर देता है। लाइट डेविएट करेगा मतलब कि आपके इमेज को बेंड करता है, एंड ये पूरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर काम करता है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ग्लास है, ग्लास के अंदर अगर आपने पेंसिल रख दिया एंड बाहर से उस चीज को देखो ऐसे, तो ऐसा लगता है ना पेंसिल ऐसे जा रहा है, बट अंदर जाके थोड़ा सा बेंड हो गया, राइट। वो चीज आप प्रैक्टिकली कर सकते हो और ये सब चीज आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का काम करता है। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग ने देख लिया, उसका एक छोटा सा डायग्राम भी देख लिया। अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो चीज अपने को देखना है ना, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा रिप्रेजेंट करने का तरीका। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आएगा, तो वो तो हमने इन जनरल उस चीज को समझ लिया कि हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वर्क्स ओवर, ठीक है। नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड surface and the light ray bounce back, it is called the reflection of light. Simple, एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन बताया उसने। ये सेम चीज हमने क्या बताया था, जो एग्जांपल मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, वहां पे लाइट आया, मेरे ऊपर इंसिडेंट हुआ एंड मेरे ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ मिरर के ऊपर, एंड मिरर की वजह से वो क्या हो रहा है, मैं अपना इमेज वहां पे देख रहा हूं। तो सेम चीज बोल रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट। नाउ रे ऑफ लाइट मतलब कोई भी एक सोर्स होगा, मे बी तुम्हारे घर का जो लाइट हो वो, या मे बी शायद तुम अगर बाहर हो तो सनलाइट को भी एज अ सोर्स वहां पे अज्यूम कर सकते हो। सो रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक।
अब क्या हो रहा है, मिरर के ऊपर वो लाइट आ रहा है एंड वो बाउंस बैक हो रहा है, और बाउंस बैक होने के बाद तुम्हारे सामने, अब मैं मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, ठीक है। सो मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा तो इंसिडेंट रे आया, बाउंस बैक हुआ, एंड बाउंस बैक होने की वजह से मेरे ऊपर जो आया रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्शन मैं अपना मिरर में देख पा रहा हूं, ठीक है। सो द होल फिनोमिना इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पे रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है ना, उसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। Now, this incident light ray which lands upon the surface is said to be the reflected off the surface. The ray that bounce back is called the reflected ray. Now, अब ये क्या बता रहा है स्टूडेंट, ये सेम चीज जो पीछे हम लोग ने डायग्राम देखा। सबसे पहले नॉर्मल तो हमेशा ड्रॉ करना, ठीक है, बिकॉज नॉर्मल नहीं ड्रॉ करोगे तो नहीं समझेगा। अब ये मेरा मिरर है, सो नॉर्मल से मैंने क्या किया, ये आपका आया एक लाइट जो कि एक इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है, वो आया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास पहुंचा एंड ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया, विच इज डिनोटेड बाय आर। ओके, ये सेम चीज बता, यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट है। नाउ द रे दैट बाउंस बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द रे बाउंस बैक हुआ, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इफ perpendicular were to be drawn on a reflecting surface, it would be called the normal. अब ये दिख रहा है, ये देखो, ये जो नॉर्मल बता रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये किससे परपेंडिकुलर है, मिरर से परपेंडिकुलर, तो इसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब ये एक एक टर्म को बता रहा है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, वही चीज है, वो चीजों को सिर्फ वो प्रॉपर कैसे फॉर्मेशन में किया है, वो फॉर्मेशन में आपको समझना। Now, if a perpendicular were to be drawn on a reflected surface, now this is your reflected surface, the mirror which you are taking over here. Now that is perpendicular, the perpendicular line which you are taking acting as a normal. The line which is incident is your denoted by I, and reflecting back is your denoted by R. Okay. Now, the figure below shows the reflection of an incident beam on a plane mirror. तो देखो नीचे आपके पास एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में आपको बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट काम कैसे कर रहा है। तो नाउ यू कैन सी दैट इंसिडेंट रे है, देन उसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे है और नीचे एक मिरर है। तो वहां पे आपको एक आई एंगल मिलेगा और एक एंगल आर मिलेगा। नाउ व्हाट इज एंगल आई इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज एंगल आर इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Okay, now here the angle of incident and angle of reflection are with respect to normal and the refractive surface. अब जनरली स्टूडेंट आपने कभी ऐसा सुना होगा, आई डोंट नो सुना होगा कि नहीं सुना होगा, बट मिरर में भी ना क्वालिटीज आते हैं। कोई बोलता है कि अरे यार एक मिरर, अगर मैंने ऐसा जनरली सुना है कि राजस्थान का मिरर हम बोलते हैं ना, तो वो बहुत अलग मिरर आता है, क्योंकि उसके अंदर जो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो रिफ्लेक्शन एकदम प्रॉपर दिखेगा, कुछ भी ऐसा नहीं। कभी आपने देखा होगा कि इमेज अगर आप देख रहे हो मिरर के अंदर, तो वो डबल इमेज भी दिखाता है, ऐसा लगता है आपका सोल भी बाजू में दिख रहा है, ऐसा होता नहीं है, बट वो मिरर का कोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां जो वर्ड उसने बताया ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब डिफरेंट मिरर का डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। एक प्लेन मिरर ले लो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग होगा, कोई दूसरा मिरर ले लो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिपेंड किस पे करेगा, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा कि व्हाट इज जनरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां पे आपको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ध्यान देना है, जो कि नॉर्मल उस रिफ्लेक्टेड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, भाई कुछ लॉज तो होने चाहिए, ठीक है। जब तक लॉज नहीं पता होंगे तब तक हम लोग उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी। ओके, नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट टिल द चैप्टर एंड, ठीक है, जब तक खत्म ना हो चैप्टर, आपको लॉज इसके प्रॉपर याद करना है। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉज आपको याद रखना है, बिकॉज जब आप आगे जाएंगे और इमेज के फॉर्मेशन के ऊपर पढ़ाई करेंगे ना, तो ये लॉज हम लोग को वहां पे काम आने वाला है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइंस द रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये ऑलरेडी हमने देख लिया। तो सबसे पहले वो क्या बता रहा है, आपका आई लॉज में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंसिडेंट के ऊपर आपको बात कर रहा है। तो इंसिडेंट लाइट रे जो है ना, वो इंसिडेंट लाइट रे आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करेगा। कभी कभी कैसा होता है, ठीक है, देखो कभी कभी अगर एक मिरर में ले रहा हूं, जैसे मिरर 1 ले रहा हूं,
ठीक है। अभी मिरर कौन सा है, कश्मीर का मिरर है, पंजाब का मिरर है, राजस्थान का मिरर, आई डोंट नो, बट आई एम अज्यूमिंग दिस एज अ मिरर वन। ऐसा होता नहीं है, बट जनरली मैंने ऐसे सुना है कि मिरर का जो टाइप भी होता है स्टूडेंट, बिकॉज उसमें जो फॉर्मेशन होता है ना, वो डिफरेंट फॉर्मेशन अपने को दिखता है। आई डोंट नो, अगर आप लोग कभी आप चाहिए तो घर में आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर सकते हो। आप मिरर लो एंड चेक करो, उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके बॉडी का जो रिफ्लेक्शन है उसके बाजू में थोड़ा सा और लगेगा कि कोई और बंदा खड़ा है क्या करके, मतलब वो एकदम डबल इमेज जैसा दिखेगा। तो वो मिरर के रिफ्लेक्टिव सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सो मिरर 1 ले रहा हूं, यहां पे मिरर 2 ले रहा हूं। अब जनरली कैसा होगा स्टूडेंट, नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब मानो कि मिरर 1 का जो इंसिडेंट ऐसा जा रहा है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा होके निकल जा रहा है, ठीक है। अब इसका कैसा इंसिडेंट हो रहा है कि इंसिडेंट इसका टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ ज्यादा जा रहा है, और वो टूवर्ड्स रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी नॉर्मल के इधर से निकल जा रहा है। तो दोनों चीज में आपको दिखेगा इंसिडेंट रे दोनों अलग अलग है, दोनों के एंगल्स अलग अलग वहां पे बन रहे, राइट। तो ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ यू कैन सी लाइक मिरर्स, स्मूथ मेटल सरफेस एंड क्लियर वाटर। देखो क्लियर वाटर जो स्विमिंग पूल का बताया था उसमें भी हमारा इमेज दिखता है, राइट। फिर हमारा स्मूथ मेटल सरफेस, स्मूथ मेटल सरफेस आपने, अगर आपके घर में स्पून होगा तो स्पून में आप अपना चेहरा देख सकते हो, राइट। वो स्पून के अंदर अगर कोई भी मेटल सरफेस एकदम स्मूथ हो, उसके अंदर आपको आप अपना चेहरा वहां पे देख सकते हो, ओके। एंड मिरर, तो मिरर का इधर तो मैंने एग्जांपल ले ही लिया है, तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं, ओके। नाउ लेट्स कंसीडर अ प्लेन मिरर as shown in the figure above. The law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane, ठीक है। Now डायग्राम क्या है वो चीज को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लॉज में पहला तो उसने बता दिया कि भाई इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो इंसिडेंट रे हमारा कहाँ कैसे आ रहा है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, ठीक है। तो पहले वाले पे कंडीशन क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ भाई ये चीज तो हमने पढ़ा, ठीक है। तो एक प्लेन मिरर लिया, बार बार वही चीज देखो स्टूडेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्योंकि आपको यही कॉन्सेप्ट टिल द एंड तक लेके चलना है, ठीक है। सो यहां पे हो गया मेरा नॉर्मल, और यहां से आया मेरा इंसिडेंट, और यहां से मेरा निकल गया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया आई, ये हो गया आर, और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। एन से उसको डिनोट कर रहे हैं। तो लॉज में पहला बता रहा है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ या ना, ये मिरर है, ये एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन के अंदर तीनों आ गया, क्या क्या आ गया, इंसिडेंट भी आ गया, रिफ्लेक्टेड भी आ गया और नॉर्मल भी आ गया, ठीक है। दैट ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, ये चीज समझना है अपने को कि तीनों हमारा एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ओके। सेकंड क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात है, चलो ध्यान दो। सेकंड वाला लॉ क्या बताता है, पहला तो लॉ उसने बताया कि इंसिडेंट मेरा आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कैसा है, उसकी वजह से इंसिडेंट हमारा आएगा। उसने बताया प्रॉपर, उसने बताया कि कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करते। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, दैट इज ट्रू। वो मेरे को डायग्राम में ही दिख जा रहा है। सेकंड वाला क्या बता रहा है स्टूडेंट, दैट आई इज इक्वल टू आर, बात खत्म। सेकंड लॉ स्टेट करता है दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका मेन रीजन क्या आपको पता है, क्योंकि वो सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, और मिरर के ऊपर जनरली हम लोग अपना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वली देखते हैं वहां पे। हाँ, अनटिल एंड अनलेस, सेम वही चीज बाद में बताऊंगा, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंपॉर्टेंट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखो सरफेस कौन से लिए, लाइक मिरर लोगे तो मिरर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग दिखेगा। स्मूथ मेटल सरफेस लोगे तो उसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे अलग दिखेगा। एंड हमारा जो तीसरा है क्लियर वाटर, क्लियर वाटर में भी सेम चीज आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग दिखेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो लॉज, एंड ये दो लॉ को टिल द एंड तक याद रखना, ठीक है, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन में अपने को काम आएगा, ठीक है। चलो नाउ स्टूडेंट, these laws of reflections are applicable to all types of reflecting surface. now अब ये जितने भी लॉज हमने पढ़ा ना, वो सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहले दो लॉज याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है।
आई, आर और एन तीनों सेम प्लेन में लाई करता है और आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। वापस मैंने आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रिपीट कर रहा हूं। नाउ यू कैन सी दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल, दैट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम तीन ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, दैट इज योर मेटल वाला, दैट इज योर मिरर वाला एंड योर क्लियर वाटर वाला, ओके। नाउ यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्लेन मिरर के अंदर मिरर है, बंदा सामने खड़ा है और उसका जो प्रोजेक्शन मुझे मिरर के अंदर दिख रहा है। सो ये हमारा देखा पहला हमने, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। What are the properties of the image? Now the thing is that what are properties over there? So image formed by a plane mirror is always virtual and erect. ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मीनिंग हम लोग क्या देखेंगे, उस चीज को देखेंगे। वर्चुअल मतलब कि ऐसा लगेगा कि यार हूबहू मैं सामने खड़ा हूं, ठीक है, ये वर्चुअल का मतलब हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली वो रियल नहीं होता है, वर्ड रियल यहां नहीं बोला गया है, वो रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, ये सारा का सारा इमेज फॉर्मेशन के अंदर ये टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्या बताया उसने, दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कि अभी एग्जाम्पल दूं आपको, आप लोग वर्चुअली पढ़ाई कैसे करते हो, मतलब मोबाइल पे, फोन पे वर्चुअली देखते हो आप, तो आप फिजिकली नहीं पढ़ रहे हो, आप वर्चुअली पढ़ रहे हो, राइट। आपका इमेज वहां पे दिखता है। सेम चीज मिरर में भी वो वर्चुअली दिखता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है बच्चा, कि कभी आपने ऐसा देखा है कि जब इमेज के पास में जाओगे ना, तो आपका जो इमेज है वो थोड़ा सा छोटा लगता है उस चीज के अंदर, ठीक है। जितना दूर दूर डिस्टेंस कवर करते जाओगे ना, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज है। तो इमेज के अंदर क्या होता है कि जो इमेज आप देखते हो वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कम है वहां पे, ऐसा दबा हुआ है करके, ओके। नाउ द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज मतलब कि वो उसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है, मतलब कि अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो ऐसा लगेगा कि मैं और वो बिल्कुल इक्वल जैसे दिख रहे, ठीक है। नाउ द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऐसा लगता है कि वो एग्जैक्टली उसके पीछे खड़ा हुआ है, बट वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन तुम्हारा वहां पे दिखता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑलरेडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर पढ़ लिया है, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हम लिख सकते हैं करके। यू कैन सी रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल, 2 लाइन में खत्म। क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब लाइट मेरा ट्रैवल कैसा कर रहा है, वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, और वेव फॉर्म में ट्रैवल करने की वजह से दे आर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड बेसिकली वी आर व्हाट डूइंग, वी आर जस्ट बेंडिंग द लाइट ओवर देयर। तो हम लाइट को बेंड भी कर सकते हैं, बट कैसे बेंड करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम लाइट को ट्रैवल करेंगे तब, ओके ना। सो यहां पे डायग्राम देख सकते हो, इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट रे मेरा रिफ्रैक्ट हो गया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो मीडियम स्टूडेंट यहां पे देख सकते हो, मीडियम क्या है, पहले तो नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल क्यों बनाया नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर भाई मेरे उस सरफेस से होना चाहिए, जो भी सरफेस हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहां स्टूडेंट देख सकते हो उसने बाउंड्री बोला है, मतलब कि वो बाउंड्री 2 मीडियम के बीच की बात कर रहा है। जैसे हम अपने बाउंड्रीज देखते हैं कि इंडिया का बाउंड्री है, एक पाकिस्तान का बाउंड्री है, एक चाइना का बाउंड्री, सबके अलग अलग बाउंड्रीज होते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे वो बाउंड्री को डिवाइड किया है विद द वन मीडियम एंड अनदर मीडियम, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम इज योर एयर मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज योर ग्लास मीडियम। कौन सा, ग्लास मीडियम, ठीक है। नाउ तो एयर मीडियम से मैंने क्या किया, इंसिडेंट को पास करवाया, एयर मीडियम से इंसिडेंट पास हुआ, जब वो ग्लास मीडियम में गया तो उसका जो रिफ्रेक्टेड रे था वो थोड़ा सा बेंड हुआ और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल के पास आया। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ खींचा हुआ आया। अवे फ्रॉम द नॉर्मल बोला तो मतलब वो रे कहां है, वो नॉर्मल से दूर जाएगा। बट जनरली क्या हो रहा है, अब स्टूडेंट ये जो मीडियम वाला चीज है ना, ये मीडियम वाला हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंट मीडियम्स को हम लोग, डिफरेंट इंसिडेंट रे को कैसे हम लोग रिफ्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे मीडियम मैंने किसका लिया है, एयर और ग्लास का लिया है, ठीक है। मैं दूसरा मीडियम कौन सा ले सकता हूं, मैं एयर और वाटर का ले सकता हूं, ठीक है। और कौन सा ले सकता हूं, एयर और समथिंग,
कोई और मीडियम भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे कोई लिक्विड ही अगर मैंने ले लिया तो यहाँ क्लियर वाटर का लिया है करके या वाटर का लिया है, समवॉट अगर मुझे कुछ अलग लेना है, जैसे मैं केरोसिन अगर सपोज ले लेता हूं, ठीक है, मैं केरोसिन अगर लेता हूं तो केरोसिन वाले में भी कैसा होगा, क्योंकि मीडियम में चेंज कर रहा हूं तो एयर मीडियम से केरोसिन के मीडियम में जा रहा हूं जो कि लिक्विड ही है फिलहाल वो, बट मीडियम का मैं आपको बता रहा हूं कि मीडियम का मेन रोल क्या प्ले करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर। सो ये देख सकते हो, तो नॉर्मल से मेरा क्या कर रहा है, मैंने बाउंड्री से मेरा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रहा है, तो इंसिडेंट भी मेरा क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। इंसिडेंट मेरा क्या कर रहा है, आया एयर से, जो कि आई मुझे वहां पे मिल रहा है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज योर आर, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओवर देयर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्मल दोनों याद रखना। देखो ऊपर एन दिया है, नीचे एन डैश दिया है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि वो ऊपर वाले का नॉर्मल है, ये नीचे वाले का नॉर्मल। ओके, ओके स्टूडेंट, जैसे हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो समझ लिया। ओके, नाउ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ा था, अब रिफ्रैक्शन के लिए भी तो लॉज चाहिए अपने को, तो वो लॉज क्या है वो ध्यान देते हैं। आई होप अगर आपको याद होगा कि क्या है हमारा रिफ्लेक्शन का लॉज। ठीक है, नाउ सो यहां पे रिफ्रैक्शन का आप लॉज देखते हैं। सो द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट्स दैट, अब इसमें भी कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंड रिफ्रैक्शन में बेसिकली हम लोग स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि मीडियम से हमारा इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा वो रिफ्रैक्ट कैसे हो जा रहा है, द होल कॉन्सेप्ट हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज वर्किंग ओवर देयर। ओके, सो वी नीड सम लॉ ओवर देयर। Now this is the laws of refraction of light. Now so law of refraction of light is what? It states that the first one is the incident ray, refracted ray and the normal to the interference of two media at the point of incident all lies on the same plane. ठीक है, at the point of the media, ठीक है, at the point of the incident. अब generally student कैसा बता रहा है, ये देखो, आपका यहां से इंसिडेंट आया और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आई आया और ये आपका यहां से आर आया। ठीक है, ये एन था, ये एन डैश था, पीछे आपने ये इमेज भी देखा हुआ था, राइट। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interference of two media. Now this is your air वाला मीडिया and this is your glass वाला मीडिया, यही दोनों लिया था, राइट, यही दोनों लिया था। ठीक है, so interference of two media at a point of incident all lies on the same plane. ठीक है, तो तीनों मेरा देखा जाए तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, कौन सा हमारा इंसिडेंट, नॉर्मल और हमारा रिफ्रैक्टेड। ओके, तो तीनों जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास में तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, और ये क्या उसका बाउंड्री है ना, राइट, बाउंड्री से ही हम लोग मीडियम को डिवाइड कर पा रहे हैं, एक एयर मीडियम में और एक ग्लास मीडियम में। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, तीनों चलो भाई जो भी हमारा था वो सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। नाउ ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant. This is also known as a Snell's law. तो पहला वाला लॉ तो समझ लिया डायग्राम के थ्रू। दूसरा लॉ स्टूडेंट क्या बता रहा है, दूसरा लॉ बता रहा है दैट sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब ये साइन एंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो साइन एंगल से इंसिडेंट हो रहा है और साइन एंगल से मेरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। बेसिकली क्या हो जाता है, जब हम लोग इस पॉइंट में बात करते हैं तो साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर हम लोग ले सकते हैं, तो ये साइन आई नीचे आ जाता है जो कि इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो आई कैन से दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। बट यहां पे स्टूडेंट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मीडिया, ये आपका मीडिया आया, सेम मीडिया डिफरेंट मीडिया, सेम मीडिया और मीडियम एक ही बात है कि हम कौन से मीडियम से किस इंसिडेंट को और किस रिफ्लेक्टेड लाइट को बात कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका हो गया सेकंड वाला लॉ। सो बेसिकली हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जो कि वर्क कर रहा है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही बात कर रहा है। सो बोथ लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज लॉज आर गोइंग टू यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ओके, तो डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के अंदर हम लोग को ये दोनों लॉ काम आने वाला है।